यीशु मसीह के प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम संत मार्कुस के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 27 से 33 तक के वचन पर मनन चिंतन करेंगे। इस वचन में यीशु से महायाजकों, शास्त्रियों और नेताओं ने पूछा कि वे किस अधिकार से मंदिर में शिक्षा दे रहे हैं और लोगों को सुधार रहे हैं। एक घटना यरूशलेम के मंदिर प्रांगण में घटित होती है, जहाँ यीशु ने पहले ही व्यापारियों को बाहर निकाला था। यहूदियों में धार्मिक अधिकार को बहुत गंभीरता से लिया जाता था। याजकों और शास्त्रियों को लगता था कि यीशु बिना किसी औपचारिक मान्यता के ही शिक्षा दे रहे हैं। वे उनकी शिक्षा और उनके कार्यों के अधिकार पर सवाल उठाना चाहते थे। यीशु ने इस प्रश्न के उत्तर में एक दूसरा प्रश्न रखा, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से था या मनुष्यों से। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यदि वे कहते कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से था तो उन्हें यीशु को भी ईश्वर के दूत के रूप में स्वीकार करना पड़ता। यदि वे कहते कि वह मनुष्यों से था तो वे जनता के क्रोध से डरते थे, क्योंकि लोग यूहन्ना को नबी मानते थे। इस प्रकार यीशु ने उनकी कपटता को प्रकट कर दिया। उन्होंने दिखाया कि ये धार्मिक नेता सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि वे अपनी स्थिति और अधिकार की रक्षा करना चाहते थे। कैथोलिक कलीसिया में सिखाती है कि यीशु का अधिकार ईश्वर से आता है और हमें भी अपने जीवन में इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा सीसीसी में हम देखते हैं, यीशु अपने चमत्कारों और शिक्षा के द्वारा अपने दिव्य अधिकार को प्रकट करते हैं। देववर्म में लिखा है, यीशु ईश्वर का पूर्ण प्रकाश है और उनकी शिक्षा ईश्वर की सच्चाई को प्रकट करती है। ये घटना हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं। पहला, सत्य के प्रति खुले रहें। याजक और फरीसी अपने हृदय को बंद कर चुके थे। जब हम अपने अहंकार और पूर्वाग्रह को छोड़ देते हैं, तभी हम यीशु के सत्य को स्वीकार कर सकते हैं। दूसरा, यीशु का अधिकार ईश्वर से है। हमें याद दिलाता है कि यीशु केवल एक शिक्षक या नबी नहीं, बल्कि ईश्वर के पुत्र हैं और हमें उनकी शिक्षा पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। हम अपने जीवन में किसका अधिकार स्वीकार करते हैं? क्या हम दुनिया के झूठे अधिकारों यानी धन, प्रतिष्ठा, सत्ता को मानते हैं या यीशु को अपना मार्गदर्शक मानते हैं? यीशु हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने जीवन में उनकी संप्रभुता को स्वीकारें। कलीसिया में सिखाती है कि उनका अधिकार स्वर्ग से है और उनकी शिक्षा हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। आइए हम भी अपने हृदय को खोलें, उनके सत्य को स्वीकार करें और एक सच्चे ईसाई जीवन की ओर बढ़ें। हे प्रभु यीशु, हमें सत्य के प्रति खुला रहने और आपकी शिक्षाओं को विनम्रता से स्वीकार करने का अनुग्रह प्रदान करें। आमीन।